जाता ना 6 टैंकर जी सर। जो फेल हुए थे जी वो कहाँ है? वो सर फिर यूज रिफाइंड करके भेज देते हैं। रिजेक्ट हो गया जब वो कैसे आपने वो हम यहाँ पे ठीक करते हैं ना सर, जैसे उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, फ्लैश हो गया तो वो हीट करके रिफाइंड। तो मैं लोगों को लूट रहे हो या माल बेच बेच के लोगों की गाड़ियाँ खराब कर रहे हो, पर्यावरण बिगाड़ रहे हो, सरकार का टैक्स का चूना लगा रहे हो। चलो ये बताओ, आपका ये क्या क्या स्प्यूरियस ऑयल आता है आपके गुजरात से? ये तो अपना जो आता है रॉ मटेरियल ही आता है, जैसे वेजिस्टर बेस ऑयल रॉ मटेरियल थोड़ा है। वेजिस्टर रॉ मटेरियल। हाँ और- बेस ऑयल बेस ऑयल रॉ मटेरियल ही है। और वाइट ऑयल? वाइट ऑयल भी है, तो बहुत पुराना आया होगा सर। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वाइट ऑयल ना आपका रॉ मटेरियल है जी क्यों भाई? रॉ मटेरियल में तो रॉ मटेरियल कैसे है? एनवायरमेंटल और लिक्विड पैराफिन ऑयल, लिक्विड पैराफिन रॉ मटेरियल है क्या? और फर्नेस ऑयल है, टर्पोंटाइन ये भी है, जलाने में है, जलाने में सर ऑयल। तुम्हारे यहाँ है ना इसमें सब में? ये सब गुजरात से लाया जा रहा है और इससे बायोडीजल तैयार किया जा रहा है। जो बाई प्रोडक्ट्स हैं गुजरात से, मतलब मिलावटी ऑयल्स को गुजरात से लाते हैं, जिसमें मैंने आपको नाम बताए हैं, बेस ऑयल, वाइट ऑयल, लिक्विड पैराफिन ऑयल, फर्नेस ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, इंडस्ट्रियल ऑयल, हाइड्रोकार्बन को यूज कर ही नहीं सकते, बड़ी कंपनी करती है वो, जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, ये बायोडीजल बनाने के लिए है। और कौन सा ये क्या है भाई? बिस्किलेट ऑयल? इसका पता नहीं। नहीं, ये बायो में है क्या? ये बायो, ये उसका मटेरियल है क्या? रॉ मटेरियल में है क्या? ये जितने भी आइटम इन्होंने लिख रखे हैं या जो मैं आइटम बता रहा हूँ आपको, वो बायोडीजल के आइटम नहीं है। ये वैसा मिला हुआ ऑयल से, स्पूरियस ऑयल, मिलावटी जिनको कहते हैं, वो ऑयल को गुजरात से लाते हैं, लाके बायोडीजल के नाम से बेचते हैं, और बायोडीजल के नाम से इनसे बल्क में भी लोग लेते हैं, और कंपनीज भी लेती है, पेट्रोलियम कंपनी। तो एक पेट्रोल कंपनी को इन्होंने 6 टैंकर भेजे थे जो उसने रिजेक्ट कर दिए। अब वो रिजेक्ट भी इनके रिजेक्ट जो किए 6 टैंकर, कितना है वो अमाउंट? 2,19,000 लीटर। उनका कोई इनके पास हिसाब किताब नहीं है, और अभी मोटे मोटे आंकड़े के हिसाब से ये करीबन 80 करोड़ 360 करोड़ 360 करोड़ तो इन्होंने एक्सेस सेल कर डाली। अच्छा, 360 करोड़ की, जिसकी परमिशन नहीं है। और वैसे भी 2020 के बाद इनका ये एक्सपायर हो गया। 22 हाँ, 22 के बाद उसको रिन्यू नहीं कराया। जस्ट अभी एक्सेस माल ही इन्होंने बेच दिया 360 करोड़ का, जिसमें 90 करोड़ की वेट की चोरी है। और अगर टोटल लगाया जाए तो ये 25 पॉइंट को बेचते हैं। हाँ, 25 इनके रिटेलर है, और उनका हिसाब लगाया जाए तो ये करीबन 50 लाख कितना लीटर रोज बेच रहे हैं सर? 50 किलो लीटर। 50 किलो 5,000 लीटर, मतलब 500 करोड़ की राजस्व की हानि हो रही है मंथली। हाँ, अकेले का 360 करोड़ में टोटल हम कर देंगे, हम कोई गलती नहीं हो, कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे एक 360 करोड़ का ये गड़बड़ कर रहा है, ऐसे 12 का ये मानो करीबन
700-800 करोड़ की मंथली चपत सरकार के लग रही है। 12 की हम आपको लिस्ट दे देंगे। 12 तो मैन्युफैक्चरर है, और सर 102 रिटेलर है, एक दो सर और सर की सर वो रजिस्ट्रेशन की अभी समाप्त हो गई। वो एक अलग बात है, पर 102 रिटेलर है। हाँ सर और होलसेलर कितने? 52, नहीं सर वो 25। नहीं सर ये सर इसमें 102 रिटेलर हैं और 12 ये मैन्युफैक्चरर हैं, और इन सब का लाइसेंस टाइम ख़त्म हो गया, फिर भी चला रहे हैं, और वो चला रहे हैं वो भी अवैध। और ये एक चीज़ महत्वपूर्ण है, अभी हमारा जो हमारा विभाग है, ये हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास है ये विभाग। इस विभाग ने अभी निर्देश दिए हैं, हमारे ACS ने 27/5/2025 को सभी जिला कलेक्टरों को कहा है कि ऐसे अवैध कारोबार जहाँ भी चल रहे हैं उनको सबको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए, कार्रवाई की जाए। लाइसेंस नहीं लिया तो बंद करें, और रिन्यूअल नहीं हुआ है तो बंद करें, और रिन्यूअल कराया नहीं उसके बाद भी चल रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कार्रवाई नहीं। अब हमको टोटल कैलकुलेशन हम आपको बता देते हैं कि इन टोटल कितने टैक्स की चोरी हुई है इन 12 प्लांट्स में जो हमारे राजस्थान में है। और ये सबसे बड़ा प्लांट है, शायद 50 KL का, ये एक बड़ा 50 प्लांट। ये बाकी की हम कैपेसिटी बता देंगे आपको, ये प्लांट इनकी कैपेसिटी ये। अब इसमें एक तो आप नोट करने की बाद आपको मैं करा दूँ, राज्य के विभिन्न बायोडीजल जो प्रोडक्ट तैयार किए, B100 कहते हैं इसको, बायोडीजल B100 के, ये 2019 में लागू हुई थी। इस पर्पज़ से लागू हुई थी कि पर्यावरण सुधरे, सस्ता लोगों को बायोडीजल मिले। अब वो पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल जो बायोडीजल का होना चाहिए वो यूज़ नहीं कर रहे, तो उल्टा पर्यावरण बिगड़ रहा है। एक दूसरा, जिस ढंग का ये मिलावटी स्पूरियस ऑयल ला रहे हैं उनके कारण सब वाहनों के इंजन बैठ रहे हैं, वाहन ख़राब हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, लोगों की जानकारी नहीं है। और ये इसमें जो मैंने आपको बताया, पड़ोसी राज्य से, गुजरात से बेस ऑयल, वाइट ऑयल, लिक्विड पैराफिन ऑयल, फर्नेस ऑयल और टर्पेंटाइन जैसे पेट्रोल प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, क्यों? गुजरात में बंद कर दिया। हाँ वो बता रहा हूँ, वहाँ से लाते हैं। गुजरात ने इसको बैन कर दिया, गुजरात में 3 साल से बैन है, और वहाँ के जो ये मिलावटक हो रही यहाँ पर आ गए और उस बैन मटेरियल को लाके यहाँ बेच रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ इन मटेरियल के, जब मैं आपको नाम बताऊँ जिन कंटेंट्स के, वहाँ बैंड हैं और वो ये यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एक है जो वाहन है ना, अपने वाहन, जैसे आपका वाहन में डीजल डलवाना है, तो ये जो बायो डीजल है ये 7% से ज़्यादा नहीं डल सकता, ये 60% डाल रहे हैं, और वो भी बायोडीजल नहीं है, नहीं वो तो नकली बायोडीजल है। जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इसमें, जैसे सूरजमुखी का बीज, करंज है, जेट्रोफा है, एनिमल फैट है, वो इसको यूज लिया जाता है। ये जो हमने इनको गाइडलाइन दी उसमें है, वो कुछ भी नहीं है यार मटेरियल उनका, और वो भी ये यूज़ नहीं कर रहे। और ये जो, इससे बड़ा कोई हीनियस ऑफेंस नहीं हो सकता कि अपने पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं। और करीबन 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, अब हम कैलकुलेट करके देंगे, हमारी राज्य सरकार को इन्होंने चूना लगाया है। परमिसिबल नहीं है, न तो इसका कोई एक्सपोजर का लाइसेंस है, न तहसीलदार कलेक्टर की कोई लैंड की परमिशन है, न पर्यावरण की परमिशन है, न हमारी परमिशन है, न रसद विभाग की परमिशन है, नो परमिशन। ये धींगा मस्ती, और ये इतना खतरनाक है, इसका टैंकर तो बहुत बड़ा होगा, टैंक अगर
किसी का एक्सप्लोज हो जाए तो वहाँ तक दूर दूर तक लोगों को ये मार देगा। तो ये लोगों के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, पर्यावरण के लिए तो है ही। और इस ओट में बायोडीजल की ओट में ये महंगा आइटम बेच के लोगों को लूट रहे हैं। और इसके कारण आपने देखा पहले आउटलेट पर एक ट्रक खड़ा था जिसका नोजल ख़राब हो गया और वो 40,000 में सुधरा। ये ट्रक वालों को, वाहन वालों को, आपका वाहन है कि मेरा वाहन है पता नहीं, अपन अनजाने में इसे ले लेते हैं और बड़ी रेट पे देते हैं और अपनी गाड़ी भी बैठ जाती है। तो अब हम इनको सीज करवाएंगे, मुकदमा भी दर्ज करेंगे, इसी एक्ट में भी कराएंगे, एक्सपोजर एक्ट में भी कराएंगे। ये मेरी समझ में बड़े पैमाने पर चल रहा है। और वो जो हमारे 12 प्लांट जिसका हमने पिछले राज्य में, पिछली सरकार ने जिनको लाइसेंस दिए थे, सब इन्हीं के कबाड़े। और ये जो है ना MRO मोबाइल जो है उससे देने का प्रावधान है, वो भी 7% से ज़्यादा नहीं दे सकते डीजल में मिलाने के लिए। और वो तो उस पंप पे आपने देखा 50% से भी ज़्यादा था। और वो पाली वाला जो ट्रक मिला था उसमें 50% से ज़्यादा भरा, तो उसका ट्रक का इंजन ख़राब हो गया। तो ये जो है बड़ी ज़बरदस्त इरेगुलेटरी है। और बायोडीजल की ओट में यहाँ पूरे राजस्थान के वाहनों को कबाड़ बनाया जा रहा है। और इसमें साथ में इसमें वेट की भी लंबी पूरी चोरी हो रही है, GST की तो हो ही रही है। तो इसलिए हम वित्त विभाग को भी लिखेंगे, सेंट्रल GST को भी लिखेंगे और वसत विभाग को हमने यहाँ पर कह दिया है। और हमारी बायोफ्यूल अथॉरिटी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सर, इसके बारे में जिला कलेक्टर और SP को कुछ निर्देश देंगे आप? कलेक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया था, तो हमारी ACS को हमने फ़ोन कर दिया है, जिन्होंने अभी 25/5/2025 को सभी जिला कलेक्टर्स को लेटर लिखे थे कि इस ढंग से जो बायोफ्यूल की ओट में है, उसकी ओट में जो इलीगल काम चल रहे हैं उनको रोका जाए प्रभावी ढंग से। तो आज से उन्होंने सब कलेक्टर को कह रही है कि ऐसा नहीं चलेगा, जो गड़बड़ यहाँ शुरू में चल रहा है। प्रदेश में खाली एक मंत्री है फ्रूटीलाल मीणा जो इस प्रकार की छापामारी कर रहे हैं। सभी लगे रहते हैं। बिजली वाले मंत्री भी बिजली की मीटिंग लेने गए हैं जिलों में, पानी के मंत्री भी गए हैं। अब मेरा थोड़ा काम करने का तरीका अलग है, मैं फील्ड में रहता हूँ, सड़क पर रहता हूँ, जनता के साथ रहता हूँ। आप मीडिया वाले हो तो आप इसको अच्छी तरह से कवर करोगे, हाईलाइट करोगे। ये तो जनहित का मुद्दा है, जनता को राहत मिलेगी, चोरों का इलाज होगा, भ्रष्टाचारी को नकेल लगता है। थैंक यू सर। इसमें तो डीजल ही लिखा हुआ है। बायो तो लिख ही नहीं सकते ना। लिख ही नहीं सकते। बायो में तो बायो तो आउटलेट नहीं देता है ना। करण सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हो? तो अलवर से। अलवर से? ये भरवाया था? नहीं, हमने तो यहाँ से नहीं करवाया, बाकी बायो की प्रॉब्लम आई है, उस गाड़ी में पंप नोजल वगैरह खोल रखे हैं उसके। अच्छा, ये ड्राइवर है वो आ रहा अभी। बायो डीजल भरवाया था? बायो ही भरवाया था, कहाँ से भरवाया था क्या मालूम। हाँ। आपका क्या नाम है? कहाँ के हो? जयपुर के। तो आपने बायो डीजल भरवाया? पहले का भरवाया हुआ कहाँ भरवाया था? पाली। इसका मतलब ऐसा ही पंप था या कोई छोटा बड़ा था? वो टैक्सी वाला वो टेम्पो वाला रखता है वो सर MRO होगा सर। MRO होगा। जी। उससे खराब हो गया अपना नोजल? हाँ। पंप और नोजल दोनों खराब। क्या भाव दिया था? वो दिया था जो एक्चुअल पोजीशन है सारी बताना सर। 73 रुपये का लगभग। हैं? 73 रुपये का लगभग दिया। कौन सी गाड़ी है? चलो तो बिल लिया था या वैसे ही? नहीं, बिल तो नहीं देते। बिल तो सर देता ही नहीं है इनको। कैसा काला एकदम सर उसमें नहीं तो कितना नहीं है, टंकी की तो ज़्यादा है लेकिन वो क्या मिक्स कर लेते नहीं तो कितना। आपने डीजल कितना डलवाया था और उसमें कितना बायोडीजल था? डलवाया। वो पूछ डीजल 200 लीटर का है, 100 लीटर वो डलवाया।
33% हो गया ना, हाँ 7% की जगह 33% हो गया। इसलिए यहाँ पर नोजल बैठ गया। हाँ, तो कितना नोजल खर्चा तो- आएगा? सर 33 भी क्या, 50% हुआ सर। करीब सर 40,000 200 में 100 में लाया है। 40,000 का नुकसान हो गया। 45 50 तो रोकना 45 पड़ेगा यार। हाँ,